यूजीसी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की सरकारी नौकरियों पर डालने वाली थी डाका। प्रतिरोध के बाद दैनी पड़ी सफाई। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवेंद्र अम्बेडकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों बहुजन समाज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप अपने बहुजन एवं जनहित मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। दोस्तों यूजीसी द्वारा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण पर डाका डालने की पूरी तैयारी कर ली गई, जिस पर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। विपक्ष द्वारा भी इसके खिलाफ आवाज उठाई तो बैक फुट पर आकर यूजीसी को इस पर सफाई देनी पड़ी। दोस्तों गौरव तलहटी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने मसौदा दिशा निर्देश में कहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व खाली पदों पर पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वे पद अनारक्षित घोषित किए जा सकते हैं। इस मसौदे के बाद भारी हंगामा खड़ा हो गया और अब सफाई में कहना पड़ रहा है कि यह सिर्फ मसौदे तक सीमित था। अंतिम नियम पुस्तिका में कोई अनारक्षित से संबंधित सेक्शन नहीं होगा। यूजीसी के अध्यक्ष एव जगदीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर सफाई में एक पोस्ट लिखी है और कहा कि स्पष्ट करना है कि अतीत में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों CEI में आरक्षित श्रेणी के पदों का कोई अनारक्षित नहीं किया गया है और ऐसा कोई पद अनारक्षित नहीं होने जा रहा है। सभी संस्थान के प्रमुखों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आरक्षित श्रेणी में बैकलॉग सभी पद ठोस प्रयासों से भरे गए। नवंबर 2023 में उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए अंतिम मसौदा दिशा निर्देश 28 जनवरी की समय सीमा के साथ प्रतिक्रिया के लिए सभी संस्थानों के प्रमुख को वितरित किए गए हैं। अपने एक्स हैंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती में सभी पदों के लिए CEI में आरक्षण प्रदान किया जाता है। इस मसले पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। यूजीसी के नए ड्राफ्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST और OBC वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। आज 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 7,000 आरक्षित पदों में से 3,000 रिक्त और जिनमें सिर्फ 7.1% दलित, 1.6% आदिवासी और 4.5% पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर हैं। और दोस्तों राहुल गांधी जी ने आगे कहते हुए कहा कि आरक्षण की समीक्षा तक की बात कर चुकी बीजेपी RSS अब ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में से वंचित वर्ग के हिस्से की नौकरियां छीनना चाहती है। यह सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नायकों के सपनों की हत्या और वंचित वर्गों की भागीदारी खत्म करने का प्रयास है। यही सांकेतिक राजनीति और वास्तविक न्याय के बीच का फर्क है और यही है भाजपा का चरित्र। कांग्रेस एक कभी होने नहीं देगी। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और इन रिक्त पदों की पूर्ति आरक्षित वर्गों के योग्य उम्मीदवारों से ही कराएंगे। हालांकि दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें पूरा विश्व और पूरा देश अच्छे तरीके से जानता है, जो कि एक बहुत ही बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल राहुल गांधी की बातों पर असहमति व्यक्त करते हैं। यह कहते हैं कि 2014 से पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय में इससे भी बुरा हाल था। अपने एक्स हैंडल पर राहुल गांधी की टिप्पणी के जवाब में दिलीप मंडल लिखते हैं, अगर आप इजाजत दें और रिसर्च की मेरी फीस अदा करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि 2014 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC के कितने प्रोफेसर थे। बीजेपी से भी बुरा हाल था। IIT में SC, ST आरक्षण लागू करने में कांग्रेस ने 26 साल लगा दिए। पंडित
जवाहरलाल नेहरू ने जीते जी ये आरक्षण लगने नहीं दिया। इंदिरा गांधी ज्यादा उदार थी। और दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार जी आगे कहते हैं कि मंडल कमीशन की कांग्रेस खिलाफ थी। मंडल कमीशन और आरक्षण के खिलाफ संसद में आज तक का सबसे लंबा भाषण राजीव गांधी का है। आप कहेंगे तो भेज दूंगा। आपको उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण लगाने में आप लोगों ने लगभग 60 साल लगा दिए, लेकिन अर्जुन सिंह फिर मंत्री नहीं बन पाए। आरक्षण के मामले में बीजेपी का रिकॉर्ड भी खराब है। वह आप लोगों से कम शातिर हैं। आप लोग गुरु हैं इस खेल के, असली रिंग मास्टर बीजेपी तो अनाड़ी है। बीजेपी का अपराध है सुदामा आरक्षण। संसद में आप लोगों ने EWS का समर्थन किया। ये आप दोनों का साझा अपराध है। दिलीप मंडल ने कहा, 1981 में कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 50% मुस्लिम आरक्षण जारी रखने दिया। SC ST OBC का ख्याल ही नहीं किया, तो इन सब का भुगतना पड़ेगा आप। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 3-4 दिन पहले UGC ने जो मसौदा जारी किया था, आखिर उस मसौदे में क्या दिशा निर्देश दिए गए थे, तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश का मसौदा जारी किया था। इसमें प्रस्तावित था कि अनुसूचित जाति SC ST या अन्य पिछड़ा या OBC के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियां इन श्रेणियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अनारक्षित घोषित की जा सकती है। नए मसौदा दिशा निर्देशों के तहत SC ST या OBC के लिए रिजर्व रिक्ति को SC या ST या OBC अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जा सकता। इसमें कहा गया है, हालांकि एक रिजर्व रिक्ति को अनरिजर्व करने की प्रक्रिया का पालन करके अनारक्षित घोषित किया जा सकता है। इसके बाद इसे अनरिजर्व रिक्ति के रूप में भरा जा सकता है। इसमें कहा गया है, डायरेक्ट भर्ती के मामले में रिजर्व रिक्तियों को अनरिजर्व घोषित करने पर प्रतिबंध है। हालांकि वो ए सर्विस में जब कोई रिक्ति सार्वजनिक हित में खाली नहीं छोड़ी जा सकती। ऐसे में इस तरह के दुर्लभ और असाधारण मामलों में संबंधित यूनिवर्सिटी रिक्ति रिजर्वेशन को रद्द करने का प्रस्ताव तैयार कर सकता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताएं। और दोस्तों, हमें अपने क्षेत्र से जुड़े कंटेंट भेजते रहें। और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।